बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन है। एक जानिब तो अपोजिशन जमातों ने अपनी कॉन्फ्रेंस जारी रखी है, लेकिन अब यह कॉन्फ्रेंस का मामला बिगड़ चुका है और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इस वक्त गैर मामूली खबरें आ रही हैं। बात अपोजिशन रहनुमाओं की और ये जो एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बन रहा है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, इसकी लीडरशिप की गिरफ्तारी तक जा पहुंची है। और होटल के बाहर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस सब के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि इस वक्त हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। हुकूमत का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। हुकूमत का डर और खौफ इस बात का गम्माज है कि यह हुकूमत चाहे इसे एस्टैब्लिशमेंट का हर तरह का सपोर्ट हासिल है, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत और इसकी बुनियादें खोखली हैं और इसकी मिसाल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है। ये इमारत किसी भी लम्हे मुनहदम हो सकती है। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त हो क्या रहा है? आपको मालूम है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने और इसमें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की तमाम जमातें, शायद खाकान अब्बासी उनकी जो जमात है वो भी, और फिर इसमें GDA को भी शिरकत की दावत दी गई इस कॉन्फ्रेंस में। मीडिया को, सहाफ़ियों को, वकला को, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जाहिर बात है कि ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी और इसका 1 महीने से ऐलान किया हुआ था। ये कोई एहतजाज नहीं है, ये कोई धरना नहीं है, ये कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। कॉन्फ्रेंस होता क्या है? मतलब एक हॉल आपने बुक करवाया, उसमें आके आपने गुफ्तगू की। टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जिससे ये निज़ाम खौफजदा है, जिसे सुन के निज़ाम की कंपें टांग जाती है। टॉपिक है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बालादस्ती। और ये सब कुछ जो है ये इस निज़ाम के लिए किसी जहर कातिल से कम नहीं है। यानी ये चीज़ें मुल्क में हो तो निज़ाम तो मुनहदम हो जाए। तो जाहिर बात है इनका डर और खौफ है। पहले इन्होंने 2 होटल्स को NOC नहीं दिया, फिर उसके बाद नाज़रीन कराम इन्होंने एक जो मार्की इन्होंने चूज़ की E11 में, अपोजिशन इत्तेहाद में, वो मार्की सील कर दी गई। फिर लेजेंड होटल है इस्लामाबाद का, उसे चूज़ किया गया। अब लेजेंड होटल का आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है, वो बुक करवा लिया गया 2 दिन के लिए। कल का दिन जैसे तैसे ऑपोजिशन के लोगों ने अपना सेमिनार किया। रात को होटल इंतजामिया के ऊपर प्रेशर आ गया और होटल इंतजामिया जो है वो निर्गे में आ गई और उनके साथ फिर एक वीडियो भी आई सामने जिसमें ऑपोजिशन इत्तेहाद के लोग जो हैं वो होटल की इंतजामिया के साथ बहस कर रहे हैं और तल्ख गुफ्तगू जारी है। और वो यही बता रहे हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव है, एजेंसियों का दबाव है, बंदे उठा लेंगे, लोगों का रोजगार है जी, इधर बेचारे वेटर्स पता नहीं कितने लोग काम करते हैं, 150 लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, होटल सील हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली, आप उन्हें बता दें जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं वो यहीं पे बैठे हैं, वो अपने ऑडिटोरियम के अंदर ही आज सोएंगे। फिर कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, वो रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश हुई, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर महमूद खान अचकजई ने, शाहिद खाकान अब्बासी, साहबजादा हामिद रजा, इन सब ने एक ही अनाउंसमेंट की और इन सब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात बता दी कि जी हम इस सब में किसी भी तरह से अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं करेंगे। अब आज हुआ ये कि जो होटल इंतजामिया रात गए, पता नहीं उन पर क्या प्रेशर था। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है और जिसकी बुनियाद पे अब होटल इंतजामिया के जरिए उन पर प्रेशर डालकर एक FIR का इंदराज करवाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। वो ये है कि अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए इंतजामिया ने होटल को बंद कर दिया, जिसके बाद कुछ रहनुमा गेट फलांग कर होटल में दाखिल हो गए। अब जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है कि जी अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में होना थी, मगर इंतजामिया ने इससे कबल ही होटल को ताला लगाकर बंद कर दिया और पुलिस का कहना है कि यहां किसी किस्म की किसी कॉन्फ्रेंस की कोई इजाजत नहीं है। वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विच इज अ डेमोक्रेसी, कागजों में, जो कि अब नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये हमारे मुल्क के दारुल हुकूमत का हाल है कि यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकती। इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने पर अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा गेट फलांग कर होटल में दाखिल हुए और होटल का मरकजी दरवाजा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद तमाम लोग होटल में दाखिल हुए। अपोजिशन जमातों के रहनुमा महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, साहबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा होटल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। बाद अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने होटल का, चूंकि कॉन्फ्रेंस रूम बंद था, तो होटल की जो लॉबी है बेसिकली जहां पे लोग वेट करते हैं, उसी लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया, जबकि पुलिस एहलकार और FC के दस्ते जो हैं वो इस वक्त होटल के बाहर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की नहीं कर रहा, इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। सीनियर जो सियासतदान है मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने कहा कि पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे
दरवाजे बंद करें, हम हर सूरत अपना काम करेंगे, जो उखाड़ना है आप उखाड़ लें। हुक्मरान बात जमहूरियत की करते हैं मगर अपोजिशन जो है उसे एहतजाज की इजाजत भी नहीं दी जाती। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तब हम साथ खड़े थे, आज आप डर रहे हैं। अगर ईमानदारी से आते तो हम आप लोग ना डरते। आप लोग असल में आई और मसाइल से हैं और आप असल में डरे हुए हैं। अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि जराए ये बता रहे हैं कि होटल इंतजामिया की तरफ से एफआईआर की दरखास्त दिलवाई जा रही है। तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत पर एफआईआर काटी जाएगी कि जी उन्होंने होटल की प्रॉपर्टी में घुसकर जबरदस्ती एक इवेंट किया। अभी यह फैसला किया जा रहा है कि एफआईआर काट कर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बाहर निकलते ही सबको गिरफ्तार किया जाए या फिर बाद में गिरफ्तार किया जाए, यानी लॉबी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है क्या उससे वापसी के ऊपर सबको हम पकड़ लें और सबको अरेस्ट कर लें, या फिर इनके ऊपर एफआईआर काटी जाए और बाद में अलग अलग जब इन्हें देखा जाए तो वहां से इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैनेजर का मौक़िफ़ यह बताया जा रहा है कि जी अपोजिशन जमातों को इंतजामिया ने आज कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी थी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे एहतमाम आइन की बालादस्ती के उन्वान से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का मामला बिगड़ चुका है। सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक है और जाहिर बात है कि यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने भी और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके तमाम तर लोगों ने गेट फलांगे और उन्होंने चूंकि ये अनाउंस किया था कि हमने कॉन्फ्रेंस करनी है। आप एक कॉन्फ्रेंस जो है वो भी नहीं अगर इस्लामाबाद के अंदर करने दे रहे तो इस हुकूमत का डर, इस निजाम का डर, आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट आपके पलड़े में अपना सारा वजन डाल चुकी है, फिर भी आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं, आपकी कंपें टांगी हुई हैं और आपको समझ नहीं लग रही क्योंकि आपको पता है कि आप 2 नंबरी से आए हैं। आपको पता है कि आप इस अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम के वोट के हक पर शब खून मारकर काजी फाइज ईसा जैसे सहूलतकार की मौजूदगी में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में आपने ये सब कुछ किया। सारे चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब आपने साथ मिलाए और उसके बाद आपने ये सब कुछ किया। जाहिर बात है कि इसके ऊपर मामला इतना सादा नहीं रहेगा और लोग बात करेंगे। तो जब लोग बात करते हैं तो आप डर जाते हैं, खौफ है और अब ये गिरफ्तारियों तक आ चुके हैं। मतलब अब मैं ये जाती तौर पे समझता हूं जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है। उसकी वजह क्या है? अपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी थी, महीने डेढ़ रमजानुल मुबारक शुरू होने वाला है, उसके बाद ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करनी है। आज गिरफ्तारियां करें, वो दमादम मस्त कलंदर जो बाद में होना था ना वो अब आज होगा, वो अब से शुरू होगा। और ये कब तक खैर मनाएंगे? होनी को कौन टाल सकता है? जो आपने इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत की है, मुल्क को सरजमीने बेआइन बना दिया है, मुल्क का भुरकस निकाल दिया है, मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। पी का एक्ट आप ले आए, 26वीं आईनी तरमीम आप ले आए, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जुडिशरी को आपने अपने ताबे कर लिया, जुडिशरी को आपने बांदी बना लिया एग्जीक्यूटिव की, ये सब कुछ कर लिया। आपको लगता है कि लोग खामोश रहेंगे? कब तक? मतलब इतना दबाव किसी चीज को नहीं होता, ये याद रखिएगा। और इस तरह से चीजें ना चलती थी, ना इस तरह से चीजें चलती हैं और ना इस तरह से चीजें इन द फ्यूचर चलेंगी। लेकिन इस वक्त हमारे जराए ये बता रहे हैं कि एफआईआर जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली गई है। और आपको लगता है कि होटल की जो इंतजामिया है क्या वो बेचारे अपनी मर्जी से ही एफआईआर कटवा रहे होंगे? भाई उन्होंने तो एक दिन कॉन्फ्रेंस करने दी, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन अब आप देख लें कि चीजें किस तरह से इस मुल्क के अंदर चल रही हैं और किस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन बनाया गया है। और इस वक्त फस्तायत और लाकानूनियत जो है उसका राज है पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको यह बता दूं कि अब अपोजिशन जमातें जो सरप्राइज देने जा रही हैं, जो अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है, वो लावा उबलना था बाद में, और वो लावा उबलने में अभी काफी दिन थे। लेकिन नाज़रीन किराम वो लावा जो है वो अब उबलेगा और बहुत जल्दी वो लावा फटेगा। ये वोल्केनो इरप्ट होना है, क्योंकि कब तक आप खैर मनाएंगे, कब तक आप इस तरह से चीजें चलाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस से जो हुकूमत है वो हिल जाए, जिसकी कंपें टांग जाए, उस हुकूमत को तो घर चले जाना चाहिए इखलाकन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इतने ही कमजोर हैं। हकीकतन ये बात है कि इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन, इसका सोशल मीडिया पे इंपैक्ट और वो तमाम तर चीजें जो मरियम नवाज अरबों रुपया आपका मेरा टैक्स पेयर का आग में झोंक के अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा के अखबार में 60-60 सफात की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इश्तिहारों का। मीडिया के मुंह के अंदर आपने खजानों के मुंह खोल दिए, मीडिया के आपने हड्डी डाल दीजिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये चीज याद रखिएगा कि आपके ये सारी चीजें माइनस हो गई कल की एक कॉन्फ्रेंस से। और आज ये आप जितना देखें, ये कॉन्फ्रेंस इतनी हाइप बनाती ना, ये इन लोगों को बेचारों को समझ ही नहीं आ रही, हुकूमत वालों को, ये कॉन्फ्रेंस इतनी हाइप बनाती ना अगर ये लोग इस तरह से आगे से अपनी ये सारी हरकतें ना करते, ये अपने नफेरियस डिजाइन्स जो है उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करते। आज कर लें एफआईआर, मजीद जो है वो चीजें होंगी और इस सब के अंदर ये सब कुछ इनके गले पड़ेगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।